Good morning. Morning. Happy Sunday to everyone. A very good morning to our Almighty Creator, हमारे रचयिता परमपिता परमेश्वर और हमारे आदरणीय सच्चे माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आज के इस शांति सभा जो चल रही है, वीकली पीस मीटिंग जो चल रही है, इन द वीकली पीस मीटिंग आई वेलकम यू ऑल. अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एंड अभिवादन, नमस्कार to everyone. And we have some young people here in the Youth Peace Center attending our special training program. I welcome you all also, particularly from बिहार से, और बिहार से यूथ को भेजने में मदद करने वाले हमारे अति आदरणीय प्रेम यूथ फाउंडेशन से प्रेम भाई जी को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. प्रेम भाई जी, प्रेम भाई जी सुन नहीं रहे हैं? भाई जी नमस्ते. जय जगत. जी जय जगत. प्रणाम. जय जगत, जय जगत. कैसे हैं आप? सब बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तो आपको बहुत बहुत आभार. आपके बच्चे आपके आवाज जुड़ रहे हैं, बहुत लोग मीटिंग में जुड़ रहे हैं. इंजीनियर सुजीत हैं, इधर ही रंजन है, ये लोग युवा साथी हैं, बहुत लोग को आज जोड़ रहे हैं इस मीटिंग में. सब जी. लोग आपका सुनेंगे विश्व शांति का, जो हम लोगों का पत्रकार हैं अमरेश जी. नमस्कार सर. शांति दूत हैं. जी नमस्कार. नमस्कार. सब शांति दूत लोगों को बुलाए हैं. अरे वाह. तो सारे हमारे पवित्र धरती बिहार से हमारे आज के शांति सभा में जुड़े हुए सभी शांति दूतों को मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार और प्रणाम और अभिनंदन. मैं आप सभी को अभिनंदन और स्वागत करता हूं. और प्रेम भाई जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और आपके आशीर्वाद से, आपके साथ लेकर हम आपके युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं. आपको पहले से ही मालूम है, आपने भेजे हुए 3 शांति दूत तो पहले से ही बहुत ही समर्पित तरीके से शांति के कार्य में संलग्न है. तो आप कुछ 2 शब्द बोलकर शुरुआत करना चाहेंगे तो मैं मेरे से पहले आपको बोलने देता हूँ. जी 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 जी. तो स्वागत करते हैं. हाँ, बहुत बहुत आभार. और हम तो कृष्ण भगवान से तो हम नहीं मिल पाए, और उस समय हम थे नहीं द्वापर में, या होंगे तो हमको पता नहीं है. लेकिन अभी जो हम कृष्ण के नेतृत्व में हैं, हमारे जो सारथी हैं कृष्णा अधिकारी जी, जो पूरे दुनिया में अपने अमन चैन और शांति का बिगुल फूंका है, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं पीस को लेकर, देखिए यह सत्य है कि बिना शांति के कल्याण नहीं हो सकता है, और विश्व शांति में ही कल्याण, जगत का कल्याण निहित है. और इसको लेकर हम लोगों को जो आज भी समाज में जो नफरत का माहौल है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, इसको मिटाना होगा. और हम जन्म के समय हम लोग जब जंगल में थे, या जब बच्चा का जन्म होता है, तो जैविक रूप से और दैविक रूप से, दैहिक रूप से सब एक समान रहता है, कोई भेदभाव नहीं है. और जितने भी गॉड ऑफ मैसेंजर हुए, चाहे वो पैगंबर साहब हो, श्री राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, जैन हो, बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्ला हो, या हमारे यीशु हो, फादर मून, मदर मून हो, जो भी मैसेज समाज में दिए, उन्होंने विश्व शांति का ही मैसेज दिए हैं और मानव कल्याण का दिए हैं. और इस काम को आप लगातार बढ़ा रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है. और हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि प्रेमी फाउंडेशन को इसमें सहभागिता करने का मौका मिला है.
और आज हमारे 3 बच्चे आपके यहाँ पहले से वैष्णवी, गुलशन और सुधांशु अच्छा कर रहे हैं, और अभी 9-10 बच्चे पुनः गए हैं प्रशिक्षण में। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम कैसे समाज में परिवर्तन लाएं। यह जो जीवन है यह नाश्वर है। हम लोग एक समय था जब हम लोग नहीं थे, और एक समय आएगा कि हम लोग कोई नहीं रहेंगे, लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, यह जरूर रहेगा। और यह हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हम तो पूरे वसुधैव को अपना कुटुंब मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। और इस तरह का जो काम हो रहा है, हमारे बच्चे अभी साउथ कोरिया, कंबोडिया और कई जगह इन लोगों को जाने का मौका मिलेगा। और जिस तरह से आपने पैगाम को फैलाया है, और हम लोग भी यहाँ फतुहा भी हम कबीर साहब का आश्रम है, जहाँ पे गुरु नानक देव महाराज यहाँ आए हैं और कबीर साहब से यहाँ मिले थे, और जहाँ उन्होंने पानी पिया था वो कुआं भी यहाँ पे है। और इसी कैंपस में हम लोग 16 से 20 मार्च तक पीस को लेकर, पूरे विश्व शांति को लेकर आपके नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम होगा, जिसमें भारत से लगभग 400-500 शांति दूत भाग लेंगे, जिनको हम लोग 5 दिन तक यहाँ उनको सारा व्यवस्था कर रहे हैं, रहने, खाने, घूमने का। और आपका भी उसमें हम सहयोग चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, और आपका संभाषण भी होगा। और बहुत अच्छा लगता है जब आपसे हम मिलते हैं, आपका जब बात सुनते हैं, तो आप इतना युवा प्रेरित हो रहा है, और हर व्यक्ति शांति चाहता है। जब अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के प्रभाव में जाके सुधर गया, रत्नाकर वाल्मीकि बन जा सकता है, तो हमारे अगर कुछ नौजवान भटक गए हैं, तो हम लोगों का दायित्व है दें, सही दिशा दें, और विश्व शांति में ही जगत का कल्याण निहित है। और हम आपको अब आगे हम आपको सुनना चाहते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार प्रेम भाई जी, आपको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि आपने अपना कीमती समय अपना शांति के प्रयास में अमन चैन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आपको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और प्रेम भाई जी को सत सत नमन करते हुए, स्वागत और अभिनंदन करते हुए, मैं आज के अपने एक साथी और जुड़े हैं हम लोगों से, भाई अनिल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यह भी आज के अपना जो कार्यक्रम है इसमें शामिल हुए हैं। बहुत बहुत आभार अनिल भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। और सभी बिहार से हमारे शांति के इस महायज्ञ में संलग्न होने वाले सभी परिवार को स्वागत और अभिनंदन करते हुए, मैं आज के मेरी छोटी सी जो शांति संदेश है उसको आप सभी से शेयर करने का अनुमति चाहता हूं। शांति का संदेश मैं खास विशेष टॉपिक पर आप सभी से मैं बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी स्लाइड दिखाई दे रही होगी। तो मैं अब इस स्लाइड के माध्यम से आप सभी से मैं थोड़ी सी शांति के संदेश को शेयर करना चाहूंगा। मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा, पाथ टू बिल्ड ए वर्ल्ड ऑफ पीस, विश्व शांति के निर्माण का मार्ग। तो विश्व शांति का बात अभी अभी प्रेम भाई जी ने बहुत अच्छे तरीका से हमारे महात्मा गौतम बुद्ध से लेकर गुरु नानक देव तक की बात को जिक्र करते हुए, स्वामी विवेकानंद भी हमारे इसी धरती से शांति के पैगाम लेकर दुनिया में पहुंचे। तो हम उन सभी का याद करते हुए प्रेम भाई जी ने बहुत अच्छे से हमें याद दिलाया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या एक शांति का जो मार्ग है हमें मिल पा रहा है क्या? मतलब हमें स्पष्ट है क्या? हमें जैसे हम अगर बात करें तो यहां से अगर कोई अभी बिहार जाना चाहे तो मार्ग ढूंढेगा। मैं रेल मार्ग से जाऊं, मैं हवाई मार्ग से जाऊं, मैं अब सड़क के द्वारा जाऊं, गाड़ी चला के भी जा सकते हैं हम, तो अपने कार से आराम से भी जा सकते हैं। तो मैं कौन से मार्ग से जाऊं? हमें मार्ग मिला हुआ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं सोचे शांति के दुनिया में हम पहुंचना चाहते हैं, शांति की दुनिया में हम रहना चाहते हैं, तो कौन से मार्ग पर हमें चलना होगा? इस विषय पर
आज तक हम वास्तव में स्पष्ट नहीं है, वी आर नॉट एट क्लियर कि हमारा शांति का मार्ग कैसा होना चाहिए और शांति का मार्ग क्या है। कौन से मार्ग को शांति का मार्ग माने? बुद्ध के मार्ग भी शांति का मार्ग, हमारे महात्मा गांधी के मार्ग भी शांति का मार्ग, हिंदू का मार्ग शांति का मार्ग, बुद्धिस्ट का मार्ग शांति का मार्ग, सबका मार्ग शांति का मार्ग है। तो फिर हम शांति की दुनिया में क्यों नहीं पहुंच पाए अभी तक? क्यों नहीं पहुंच पाए हम शांति की दुनिया में? क्यों निर्माण नहीं हो रहा शांति का दुनिया? क्यों लोगों में एक आपस में शांति नहीं है? बिहार से हमारे आए नौजवान, आप कह सकते हो क्या शांति है दुनिया में? देश में शांति है? अब तो राम भी अयोध्या वापस लौट गए, राम राज्य आनी चाहिए, शांति की दुनिया आनी चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा? अयोध्या में वापस राम लौट गए, 13 महीने आंदोलन करके चुपचाप घर वापस लौटे हुए कृषक फिर वापस लौट गए। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर में युद्ध छिड़ा हुआ है, वो तो किसानों का युद्ध हो गया। देश के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। मणिपुर आप लोगों के नजर में शायद होगी ही, सुने ही होंगे मणिपुर में क्या हो रहा है। तो शांति का देश अभी है हमारा? आप बताइए, है शांति का देश? इसलिए शांति वास्तव में बहुत प्रिय होते हुए भी शांति का दुनिया निर्माण नहीं हुआ। तो मैं आज इस बात से शुरू करना चाहूंगा। ये छोटी सी 1 मिनट की वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। जो जूम में है, जो फेसबुक में है, शायद आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस वीडियो में जो कहने चाह रहा हूं वो है, टू टीच विदाउट ट्रेनिंग इज टू फेल इन योर टास्क। प्रशिक्षण के बिना किसी को भी पढ़ाना अपने कार्यों में असफल होना। तो बिना प्रशिक्षण के पढ़ाई लिखाई बेकार है। ये भाई साहब एक विदेश से है, वो कहते हैं, teach by training is to fail in your tasks. Can anybody learn to play football by reading books? No. What happens when a man goes to training camp at football? Do they all go to the library? I'll guarantee you not. We need to watch a man as he trains his hunting dog. It's amazing. We train our dogs, don't train our kids, then we tie the dog up at night and let the kids run wild. We are to train them. Listen, lead them. What do you want your children to be? Do you know what all of the emphasis is today? It is on sports and grades and physical health and popularity and ability, but not on character. Let me give you some words: contentment, courage, courtesy, discernment, fairness, friendliness, generosity, gentleness, helpfulness, honesty, humility, kindness, obedience, orderliness, patience, persistence, self-control, tactfulness, thankfulness, thriftiness, wisdom. Who is teaching those things? Mom and Dad, it needs to be you. Mom and dads, it needs to be you. Who teach? कौन पढ़ाएगा? और पढ़ाकर सिर्फ किताबों के पढ़ाई से होगा? शास्त्रों को रट्टा मारने से हनुमान चालीसा, ज्ञान गुण सागर पूरा रट्टा मारने से, हर रोज सुबह हनुमान चालीसा रट्टा मारने से हम क्या हनुमान जैसे बन जाएंगे? हम हनुमान जैसे राम के भक्त बन जाएंगे? हमको ट्रेनिंग चाहिए, हमको प्रशिक्षण चाहिए।
बिना प्रशिक्षण के पढ़ाई बेकार है, हाँ या ना? अगर सिर्फ पढ़ाने से कोई अगर महान बन जाता तो सचिन तेंदुलकर धोनी को रूम में बिठा बिठा के वीडियो दिखा दो, भाई देखो कैसे क्रिकेट में छक्का मार रहा है, कैसे बॉलिंग कर रहा है, कैसे भाई बैटिंग कर रहा है, कैसे विकेट कीप कर रहा है। हमारे धोनी विकेट कीपर है, हा? उसको टीवी दिखा दिखा के रूम में बिठा बिठा के लाइब्रेरी में पढ़ा पढ़ा के उसको बनाया जा सकता। कहां भेजनी पड़ेगी? मैदान में, मैदान जंग में भेजनी पड़ेगी। हर शिक्षा की वही है, हमें हर शिक्षा को प्रशिक्षण के तराजू पर तौलना होगा। जो प्रशिक्षण में खरा नहीं उतरेगा उसका पढ़ाई बेकार है। सुना है ना, जो खून देश के लिए काम ना आए वो खून पानी है। तो देश के लिए काम कैसे आएगा? मैदान जंग में उतर के, ना घर में बैठे बैठे प्रार्थना करने से होगा, भजन गाने से होगा। हमको प्रशिक्षण की कसौटी पर, प्रशिक्षण में उतर के हर पढ़ाई को परखना होगा। तो इसलिए प्रेम भाई जी, आप भी सुन रहे होंगे और आपके नौजवान को भी मैं आज 2 प्रस्तुति दूंगा। पहले हाफ में एक, अभी ये जो सुबह का हमारी सभा प्रार्थना शांति सभा चल रही है उसमें मैं एक, और उसके बाद दूसरा, और पहला मैं पढ़ाऊंगा, दूसरा लेक्चर होगा, आपको बताया जाएगा कि ट्रेनिंग कैसे हो, प्रैक्टिस कैसे होगा। या आप सिर्फ पढ़ना चाहेंगे या ट्रेनिंग नहीं चाहेंगे? तो इसलिए आज मैं सबसे पहले लेक्चर 1 में आप सभी को वर्ल्ड पीस के रास्ता के थ्योरी बताऊंगा, थ्योरी, और उसके बाद प्रैक्टिस बताऊंगा मैं उसके बाद सेकेंड लेक्चर में जब हम लॉन्च करेंगे। इसके बाद तो प्रैक्टिस का लेक्चर जो जूम में है, जो फेसबुक में है, उनको प्रैक्टिस का लेक्चर नहीं मिलने वाला है, माफ कीजिए। जो यहां है उन्हीं को मिलने वाला है। और जो मैं थ्योरी का बात करने जा रहा हूं, व्हाट इज थ्योरी फॉर बिल्डिंग अ वर्ल्ड ऑफ पीस? थ्योरी इज दैट एवरीवन इज ड्रीमिंग वर्ल्ड ऑफ पीस, एंड दैट ड्रीम इज जस्ट वन ड्रीम. The dream is a utopian one world dream of all is what? Name is different, but we are all dreaming a same world, that is a world of peace. कोई कहता है ईश्वर के राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, और हम कहते हैं राम राज्य। फर्क क्या है उसमें? फर्क क्या है? ईश्वर का राज्य और राम राज्य एक ही चीज है, 2 अलग चीज है तो एक ही चीज। राम भी अगर भगवान है तो ईसाई वाले भी कह रहे हैं कि किंगडम ऑफ गॉड बनाना चाहते हो। किंगडम ऑफ गॉड मतलब ईश्वर का राज्य, ईश्वर मतलब हमारे लिए राम, और राम के राज्य मतलब ईश्वर का राज्य। बात तो एक ही हो गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ी इसमें पेच है, बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अब ये दुनिया, राम राज्य या ईश्वर का दुनिया बनाने का एक ही मार्ग है या अनेक मार्ग है? मेनी वेज है या ओनली वन वे है? इसी में लड़ाई दुनिया की रुक नहीं रही। माई वे इज द हाईवे। मैं जो बोला वही सही, मेरे अलावा कोई दूसरा सही नहीं हो सकता। हिंदू बोलता है हम सही, सनातनी हम है, क्रिश्चियन बोलते हैं नहीं भाई हम है। हमारी जो प्रभु यीशु मसीह ने
सूली पे लटक कर दुनिया को मुक्ति दे दिया है। प्रभु यीशु पर विश्वास करो, तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। जो विश्वास नहीं करेगा उसको नरक मिलेगा। अब ये सही है। अब इधर फिर इस्लाम, जो अल्लाह को मानता है वो क्या है? अल्लाह के बंदे हैं। जो अल्लाह को, उसको मिलेगा जन्नत, उसको मिलेगा जन्नत। और जो इस्लाम को कबूल नहीं करता, जो अल्लाह को नहीं मानता, उसको मिलेगा जहन्नुम। और वो सब है काफिर। काफिर को खत्म करो, हर प्रकार के हथकंडा अपनाओ। और उसमें से एक अभी कह रहे हैं लव जिहाद भी जिहाद है, प्रेम करना भी जिहाद हो गया। ये कैसी गुनाह है इस दुनिया में, प्रेम को भी जिहाद बोल रहे हैं। हे प्रभु, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों बंद नहीं हो गए? प्रेम जिहाद हो गया, ये क्या सुनना पड़ रहा है? तो किसका रास्ता सही है? क्या एक ही रास्ता है राम राज्य और ईश्वरीय राज्य के स्थापना का, या अनेक रास्ता है एक गंतव्य में पहुंचने का? एक उदाहरण ही बता दो। यहां से मुझे अभी बिहार जाना है, पटना, बहुत सारे लोग पटना से हैं, और कितने रास्ता है पटना पहुंचने का मुझे बताइए, कितने रास्ता है? अनेक रास्ता है, अनेक रास्ता है। माजी द मैन के लिए तो रास्ता पैदल ही था, बिहार से दिल्ली तक का। उनको ट्रेन में भी नहीं मिला रास्ता, मिला? वो कैसे पहुंचे? पैदल ही पहुंच गए। तो रास्ता अनेक है, लेकिन यहां पे अनेक रास्ता और एक रास्ता के बीच की टकराव जो है, लड़ाई जो है, वो लड़ाई हमको शांति की दुनिया की ओर ले नहीं जा रहा। जाना चाहेंगे आप शांति की दुनिया की ओर? अनेक रास्ता में चलने वाले शांति के राही, शांति के दूत, चाहे कोई भी रास्ते में हो, सब रास्ते उसी गंतव्य की ओर पहुंचाने की प्रण लेकर, शपथ लेकर आप आगे बढ़ना चाहेंगे क्या? बहुत कम युवाएं हैं आज के समय में। ना हम तो शपथ लेंगे सिर्फ राम के, ना हम तो शपथ लेंगे सिर्फ कृष्ण के। हमारे देश में ही अनेक अनेक है, बाबाएं कितने हैं हमारे। राम के अलग बाबा है, कृष्ण के अलग बाबा है। बाबाएं लड़ रहे थे जब राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, बाबाओं की लड़ाई दिखाई दी हमें। कोई शंकराचार्य नहीं पहुंचे वहां। कितने बाबा अंदर ही अंदर लड़ रहे होंगे, किसी को पता ही नहीं। तो ये हम अलग अलग रास्ते को एक बहाना बनाकर शांति को स्थापित होने नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम यहां से आप लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं? हमको क्या चाहिए भाई? रास्ता कोई भी हो, हर रास्ते में हमको क्या पालना करना होगा? नियम का पालना करना होगा। चाहे आप कोई भी रास्ते से जाओ, चाहे आप रोड के रास्ते से जाओ, चाहे ट्रेन के रास्ते से जाओ, चाहे फ्लाइट के रास्ते से जाओ, आपको पालना करना क्या होगा? नियम का पालना करना होगा। जहां जहां जो जो नियम है वो नियम को पालना करना होगा। आपको अनुशासन में रहना होगा। आप अनुशासनहीन होकर आप अपने अनुशासन
के दायरे से बाहर जाकर कोई भी रास्ते से आप जा सकते हो। मैं तो भाई पैसा वाला हूं, मैं प्लेन से जाऊंगा, लेकिन सारे प्लेन में और कोई भी सबको गाली दूंगा, मैं जा पाऊंगा? मैं सड़क से ही जा रहा हूं, मैं हर किसी को गाली देते जा रहा हूं, जा पाऊंगा मैं? मैं ट्रेन से जा रहा हूं, हर किसी को उठा के फेंक रहा हूं ट्रेन के डिब्बे से, जा पाऊंगा मैं? मुझे नियमों का पालना करते हुए आगे बढ़ना हो, चाहे मैं किसी भी रास्ते में हूं। और वो नियम में शांति की नियम, शांति की सिद्धांतों का पालना बहुत आवश्यक है। चाहे मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, क्रिश्चियन हूं, सिख, जैन, कुछ भी हूं मैं, बुद्धिस्ट, लेकिन मुझे अपने मार्ग में चलते हुए शांति के नियमों का पालना करना हो। इसलिए आपको, हमको शांति के नियम, वी नीड प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट? पीस। अब व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल वी नीड? व्हाट काइंड ऑफ? जैसे उदाहरण के लिए, आर दिस प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं हैं मैं बताया, क्या वो प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह में है? ओनली वन प्लेस और एवरीवेयर? प्रॉब्लम क्या है? एवरीवेयर है या सिर्फ एक जगह में है? एक जगह में है एवरीवेयर? और प्रॉब्लम इज एवरीवेयर मीन्स प्रॉब्लम इज यूनिवर्सल। प्रॉब्लम इज यूनिवर्सल। अब दूसरा प्रश्न, सॉल्यूशन हमें एक जगह में चाहिए या सभी जगह में? तो इसका मतलब हमें सॉल्यूशन भी एवरीवेयर चाहिए। मतलब कैसा सॉल्यूशन चाहिए? यूनिवर्सल सॉल्यूशन। फॉर यूनिवर्सल सॉल्यूशन ऑफ यूनिवर्सल प्रॉब्लम वी नीड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, एंड दैट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ पीस। जैसे कोरोना आया था, आप सबको मालूम है, कोरोना के टाइम में एक कहावत बहुत फेमस था, नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। डॉक्टर ज्योति गणेश हमारे यहां पे जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आर यू देयर? डॉक्टर साहब सुन नहीं रहे लग रहा। जूम का फायदा ही है ये, सुनना ही नहीं पड़ता, बस एक जगह में लगा के छोड़ दो या कहीं काम करते रहो, खाना खाते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर ऐसा नहीं? ट्रू भैया। ओके, सो व्हाट इज दिस? व्हाट डज दिस मीन? वैक्सीन फॉर एवरीवन। बिफोर वैक्सीन भी यही बात चल रही थी। इवन देयर वाज दिस सेइंग बिफोर वैक्सीन। WHO Director General used to say, no one is safe until everyone is safe. It means if there is corona even for one person in one corner of the world, all people are unsafe. Yes or no, doctor? True भैया। Then what do we need to do? We need to isolate the person who is having corona virus. That is what is the meaning of no one is safe until everyone is safe. Everyone is safe. So every single person need to be isolated. Every single person who is having corona infection is to be isolated. That's why there was an isolation. इसका मतलब है everyone who disturb peace in the society should be isolated. That is why there is a prison. जो शांति भंग करता है सोसाइटी का, उसको पकड़ के शांति भंग करने की, शांति को डिस्टर्ब करने की
आरोप में उसको गिरफ्तार करके जेल डाला जा सकता है। ऐसे ही जेल गांधी को भी हुई थी, ऐसे ही जेल अन्ना हजारे को भी हुई थी। जब अन्ना हजारे आंदोलन करने निकले थे, अन्ना हजारे को घर से ही उठा लिया और जेल लेके गए लोग। बोले कि क्यों भाई? बोले भाई शांति भंग कर रहे हो तुम। तो anyone who disturbs peace should be isolated. No one is safe until everyone is safe means हम दुनिया के किसी भी एक कोने में अशांति होने देकर दुनिया में शांति नहीं ला सकते। अगर दुनिया के एक भी कोने में अशांति है तो वो पूरी दुनिया में अशांति होने का बराबर है। जंगल में अगर शेर है तो जंगल की शेर से मेरे घर को भी उतने ही खतरा है, मुझे भी उतने ही खतरा है जितना किसी दूसरे को। जंगल में आग लगी है तो मेरे घर भी चपेट में आ जाएगी, सिर्फ किसी दूसरे की घर को खतरा नहीं होगी। इसलिए अशांति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस अशांति से मुझे भी उतने ही असर है जितना वहां पे रहने वाले लोगों को हो रहा है। इसका मतलब जो अशांति मणिपुर में है वो अशांति पूरी देश की अशांति है। जो अशांति मणिपुर में है वो पूरी दुनिया की अशांति होनी चाहिए। जो अशांति यूक्रेन रशिया में है वो अशांति पूरी दुनिया का है। जो अशांति पैलेस्टाइन इजराइल में है वो पूरी दुनिया का अशांति। इसको एक और उदाहरण से आपको बताऊंगा मैं। मान लो एक घड़ा में, एक वेसल में, इन वन वेसल देयर इज 100 लीटर दूध, मिल्क। कितना दूध? 100 लीटर। बहुत अच्छा मिल्क है उसमें, लेकिन किसी गलती से एक बूंद जहर गिर गई उसमें। अब बताओ कि कितना मिल्क जहर बन गया। अशांति यही। 100 लीटर मिल्क, जब तक एक बूंद जहर उसमें गिरी नहीं थी तब तक वो बहुत शुद्ध मिल्क था। और पूरी दुनिया का अशांति यही है। वास्तव में अशांति करने वाले एक दो ही है, मैं मानता हूं। 100 लीटर दूध को गंदा करने वाला एक ही बूंद जहर है। कितना जहर? एक ही बूंद। दुनिया में अशांति करने वाले भी, माना मैंने, एक दो ही होंगे, लेकिन हो क्या गया? हम पूरे अशांत हो गए। अशांति में एक दो लोग होते हैं और हम पूरे सबको क्या कर देते हैं? अशांत बना देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा दोष जाता है हमारे समाज के लीडरों को। वो फैला देता है खौफ। एक नेता आगे बोल देता है खतरे में हो तुम भाई। कौन? हिंदू। तो भाई हिंदू खतरे में, जागो हिंदू जागो। यही हो रहा है। पता नहीं कैसे हिंदू खतरे में आ गए। इस्लाम का नेता जाके इस्लाम के बस्ती में बोल देता है हम खतरे में आ गए भाई। अब पता नहीं तुम कैसे खतरे में आ गए। ये तुम खुद खतरे में आए होंगे, लेकिन तुम सबके अंदर खतरा का खौफ फैला रहे हो। कोई एक व्यक्ति खतरे में आ गया होगा, हम तो खतरे में नहीं है। वो सबके अंदर खौफ फैला देता है। कोरोना भी यही हुआ था। कोरोना एक को हुई थी और फैला दिया खौफ। कोरोना, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, वही खतरे खतरे खतरे। पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। एक बार ऐसा ही हुआ, एक गांव में एक साधु था। वो साधु पूरे गांव का रक्षा करता था। वो गांव का रक्षक था। गांव में कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, सब सुख आराम में थे।
एक दिन अचानक काल प्रवेश किया उस गांव में। साधु ने देखा काल जा रहा है इस गांव में भाई। हे रुक यमराज, तू क्यों जा रहा है मेरे गांव में मेरे अनुमति के बिना, मुझसे पूछे बिना? मुझसे पूछा क्यों नहीं? कहा अरे प्रभु जी माफ, गुस्ताखी माफ कीजिए महाराज, लेकिन यमराज की आदेश है कि यहां से कुछ लोगों को उठाना है। तो मेरे से पूछो फिर कितने लोगों को उठाओगे? उसने बोला 100 लोगों को प्रभु। गांव में 100 लोग बुढ़े हो गए हैं, 100 लोगों की मरने की समय आ गई है, उनको उठाना है। ठीक है, 100 से ज्यादा एक भी नहीं, फिर 100 उठाना बस, उसके बाद चले जाना। साधु ने आदेश दिया, काल गांव में घुस गया, लोग मरना शुरू हो गए। 1 मरे, 2 मरा, 3 मरा, होते होते 3000 लोग मर गए। बाबा जी को आ रहा है गुस्सा, अरे बदमाश काल, तुमने बोला था 100 लोग उठाऊंगा सिर्फ, तू तो भाई पूरे गांव उठा लिया, 3000 लोग उठा लिया तूने। तो उन्होंने काल को पकड़ के पूछा जब लौट रहा था, बदमाश तेरे को क्यों उठाया 3-3000 लोग, सिर्फ 100 लोग उठाऊंगा बोल के? काल बोला प्रभु मैंने तो 100 ही लोगों को उठाया था, बाकी 2900 लोग तो डर से ही मर गए। समझ गए? तो ये डर फैलाया जा रहा है। सबसे बड़ा अशांति में वही होता है जिसका मन डर में होता है। इसलिए मूवी में कहा गया होगा शायद, जो डर गया वो तो डर की जहर, फियर की जहर, एक बूंद डाल देता है कोई आदमी आके। फियर में वास्तव में वो आदमी था होगा जो आदमी आके हम खतरे में आ गए बोलता है ना, उसको बोलना चाहिए हमको, भाई तुम खतरे में आ गए होंगे, हम नहीं। तुम हमको मत बोलो, तुम अपना रक्षा करो जाके, हमको क्यों घसीट रहे हो इसमें? हमें ऐसा नहीं बोल रहे। हमारे समाज में ऐसा बोलने वाले नौजवान निकलने चाहिए, हमारे माताएं बहनें हमारे भाई ऐसे निकलनी चाहिए। जो बोलेगा, जो नेता आके बोलेगा हमको कि हम खतरे में आ गए, तो उसको बोलना चाहिए तुम खतरे में आ गए होंगे, हम नहीं। तो तुम अपना रक्षा करो, फिर आ जाओ हमारे यहां बात करने, फिर में बैठ के बात करेंगे। हम सुरक्षित हैं, हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है, हम मिलके बैठे हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके बैठे हैं। तुम आके जहर मत डालो यहां पे। ये बोलने की हिम्मत कब आई हमारे जवानों में पता नहीं। इसलिए जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ पीस मानव निर्मित नहीं है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ पीस ये लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने बनाया? आइंस्टाइन ने बनाया। बिहार के बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। किसने बनाया? डॉक्टर किसने बनाया लॉ ऑफ ग्रेविटी? पहले से था भैया, इसको कोच के समझ जाया। दैट इज व्हाट इज डॉक्टर। ऐसे ही डॉक्टर बना है थोड़ी ना हो। ये किसी ने नहीं बनाया, ये प्रकृति में, हाँ ये अगर बनाया तो बनाने वाले ईश्वर ने बनाया, लेकिन कोई इंसान ने नहीं बनाया इसको। इंसान में से एक साधारण इंसान जिसके सर पे सेब गिरा, तब जाके उसने सोचा भाई सेब क्यों नीचे गिरा। वो कौन था? न्यूटन। तो न्यूटन ने, क्या न्यूटन से पहले किसी ने एप्पल को नीचे करते हुए नहीं देखा होगा? देखा था। इसलिए
उसने ही क्यों ऐसा प्रश्न पूछा? उसने पूछा, उसने ढूंढा और उसने पता लगा के man-made principle. It should be a natural principle like gravity, and that principle of peace must be discovered. That principle of peace must be discovered, which will be the principle for our success, for our happiness, and for our peace. So the books having principle of peace are this. अब कहां ढूंढे उस principle of peace को? ये सारे बुक, हिंदू के बुक, क्रिश्चियन के बुक, मुस्लिम के बुक, जुदाइज्म के बुक, यहूदियों का बुक, ये सारे बुक के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ पीस है। और फादर और मदर मून ने भी बहुत सारे पुस्तक हमें लाके दिए हैं, उनके वाणियों से बने हैं। उन पुस्तकों के अंदर हमें मिलेगा प्रिंसिपल्स ऑफ पीस। वो प्रिंसिपल ऑफ पीस आप लोग पढ़ चुके हो 3 पार्ट में। अगर नहीं भी पढ़े हो तो आपने वीडियो देख चुके हो मेरे। अब जिन्होंने वीडियो देखा है YouTube में, देखने वालों को बहुत बहुत सलाम, ना देखने वालों को पढ़ा। अब क्या कर सकता हूं मैं? कुछ तो नहीं कर सकता। तो आइडियल, रियलिटी और सॉल्यूशन 3 पार्ट में आपने प्रिंसिपल ऑफ पीस को पढ़ा, समझा और उसको आप अभी समझ रहे हो, लेकिन अब उसको प्रैक्टिस करना है। उसको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। आइडियल क्या था? आइडियल इज दिस। आइडियल क्या था? आइडियल मतलब ये था, आप यहां स्क्रीन में देख रहे हो। आइडियल मतलब हमें आइडियल मैन, आइडियल वुमन बनकर ट्रू लव में सेंटर्ड होकर हमें क्या बनाना था? ट्रू फैमिली बनाना था और खुद को ट्रू पेरेंट्स बन जाना था। और फिर ट्रू फैमिली, ट्रू सोसाइटी, ट्रू नेशन, ट्रू वर्ल्ड और एक पूरे दुनिया आइडियल हो जाती, जिसको हम जन्नत बोल लेते। धरती की, धरती की क्या? जन्नत, धरती का स्वर्ग। सिर्फ कश्मीर धरती का जन्नत नहीं है, कोई एक जगह सिर्फ धरती का जन्नत नहीं हो सकता, पूरी धरती ही जन्नत होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत इंसान ने गलती कर लिया, वो क्या बन गया? आपने पढ़ा, वो भी लेक्चर देखा। इंसान गलत काम करके धरती को जन्नत नहीं जन्नू बना लिया, धरती को ही नरक बना लिया। कहते भी है ना लोग, धरती को क्या बना दिया? नरक बना दिया। इंसान की गलती ने धरती को नरक बना दिया और अब इसकी सही करने की काम चल रही है, इसकी पुनर्स्थापना की काम चल रही है। मान लो कोई आदमी स्वस्थ होना था, स्वस्थ आदमी होता तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? जब बीमार हो जाता है कहां जाएगा? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के वहां से दवा लेगा, डॉक्टर को फी पे करेगा, तब जाके वो बाद में ठीक हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्वस्थ आदमी अस्वस्थ हो गया, अब फिर पुनर्स्वस्थ बनने के कार्य को आप क्या बोलेंगे? रिकवरी का प्रोसेस है वो, हेल्थ के रिकवरी का प्रोसेस, उसको हम बोलेंगे रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के पुनर्स्थापना हो रहा है, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना। स्वस्थ ही था पहले, लेकिन क्या हो गया? अस्वस्थ हो गया। अब फिर उसको क्या करना है? स्वस्थ करना है। स्वस्थ करने के लिए जो वो प्रक्रिया में चलता है, उस प्रक्रिया को पुनर्स्थापना के प्रक्रिया बोलते हैं, स्वस्थ पुनर्स्थापना का प्रक्रिया। लेकिन वो प्रक्रिया में उसको कुछ कुछ काम करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? डॉक्टर के पास जानी पड़ती है, दवा खानी पड़ती है, उसके लिए पैसा पड़ेगा, आपको पैसा खर्च करना होगा, आराम करना होगा, खान पीन में ध्यान देना होगा। ये सारे चीज को हम एक टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं क्षति पूर्ति, रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ थ्रू सम कंडीशन। कुछ कंडीशन उसमें अप्लाई होगा। डॉक्टर के पास जाओगे, दवा लेगो, किसी को एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, समझ गए? टीवी हो गई, टीवी के लिए तो कंडीशन है, आपको हर रोज दवा, वो भी आजकल तो डायरेक्टली जाके लेनी होती है। दवा नहीं दिया जाता कि घर में ले जाके खा लो। मालूम है आप लोगों को? मालूम है कि नहीं? नजदीक के क्लिनिक या नजदीक के स्वास्थ्य चौकी में जाके, हेल्थ सेंटर में जाके आपको दवा लेनी पड़ती है। अब बीच में ऐसे सिस्टम शुरू हुआ था, फिर पता नहीं चेंज हो गया हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा था, डायरेक्टली दवा दिया जाता, क्योंकि वो जो टीबी का दवा है उसको एकदम एग्जैक्ट टाइम में लेनी होता है। बट देयर इज अ कंडीशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ
there is a condition. So in a similar way, for the ideals, ये दुनिया को जो धरती के स्वर्ग जन्नत बनानी थी, उसको नष्ट जब हो गया, धरती के नरक हो गया, धरती के नरक को धरती के स्वर्ग में परिणत करने के लिए भी क्या सिस्टम है? क्या सिस्टम है? प्रोसेस क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, धरती के जन्नत को रेस्टोरेशन करने की प्रक्रिया को क्या चीज के द्वारा संभव कराया जा सकता है? रेस्टोरेशन। अरे कौन है? तो रेस्टोरेशन के लिए आपको क्षति पूर्ति करना होगा। क्षतिपूर्ति का फॉर्मूला जो है, सक्सेस, जो असफलता के बाद के सफलता का सक्सेस है सिर्फ इंडेमनिटी। और वो इंडेमनिटी भी कितने टाइप के हैं, और इंडेमनिटी मतलब क्या है आप लोगों को आई एम श्योर ये लेक्चर में मिल चुका है। क्षतिपूर्ति कैसे करना है और कौन से क्षतिपूर्ति के मार्ग में चलना है आपको बताया जा चुका है लेक्चर में। एक बार ध्यान से देखिएगा। जो जूम वाले हैं आप भी वीडियो में देखेंगे, फेसबुक वाले हैं यूट्यूब के वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसके बाद जो लेक्चर मिलेगी प्रैक्टिस की, अब मैं वो प्रैक्टिस की लेक्चर की नजदीक पहुंच रहा हूं। ये लेक्चर मैं जल्दी खत्म करूंगा, लेकिन उसमें वर्चुअल वालों को मौका नहीं मिलेगा। वन ग्लोबल फैमिली बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ रेस, रिलीजन, कल्चर एंड नेशनलिटी हम हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे। कब? जब हम वाकई एक परिवार बनने के लिए क्या चाहिए? आप और मैं, हम, आपके घर में कोई भाई है, कोई बहन है, आपको लगता है कि वो आपका भाई बहन है, लेकिन आप मेरे से मिले, लेकिन आपको लगता ही नहीं है कि मैं आपका भाई हूं। क्यों ऐसा हो रहा? आपके घर का आदमी, घर का जो बॉय या गर्ल आपके ब्रदर सिस्टर हो रहा है, फील होता है आपको कि वो आपका भाई या बहन है। क्यों फील होता है? क्या कारण है? वो आदमी आपको भाई बहन की फीलिंग आती है उसको देखते ही, हमको देख के नहीं आती। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको घर के अंदर लगता है कि उसका और आपका माँ बाप एक ही है। आपने देखा आंखें से कि आपके माँ बाप भी, उसके माँ बाप भी एक ही है, तो आपको क्या लगा? हम भाई बहन हैं। लेकिन आपको लगता ही नहीं है कि मेरा माँ बाप और आपका माँ बाप एक ही हो सकते हैं। अल्टीमेटली आपका माँ बाप और मेरा माँ बाप, सबका माँ बाप ये सृष्टि का रचयिता होना चाहिए कि नहीं? That's why the creator of this universe, the creator of you and me is our common parent. माँ बाप है। Then if we realize that, then only we will be able to make one world family. Otherwise तो हम वर्षों से कहते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन दुर्भाग्य से वसुधैव कुटुंबकम के पूरा श्लोक भी मालूम नहीं। अभी प्रार्थना करने वाले भाई, आप बता सकते हो पूरा श्लोक? पूरा श्लोक में लिखा है, स्क्रीन में देखने वालों को तो पता चल ही चुका है। पूरा श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है? अयम नीज परोवेति गणना लघु चेत साम। अयम नीज परोवेति गणना लघु चेत साम, मतलब अयम, अयम नीज ये मेरा, और परोवेति कोई दूसरा, गणना मेरा, ये दूसरा, मेरा अपना नहीं करके सोचने वाला लघुचेत साम है। बोला लघुचेत मतलब छोटा चित्त वाला, छोटा मस्तिष्क वाला, छोटा विचार वाला। और दूसरा लाइन, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिसका उदार हृदय है वो ही वसुधैव कुटुंबकम है उसके लिए। जिसका उदार हृदय नहीं है वो वसुधैव कुटुंबकम
नहीं हो सकता। जो अपना पराया करेगा उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम नहीं है ये दुनिया। अब हम तो कर ही रहे, ये धर्म मेरा, ये धर्म मेरा नहीं, ये देश मेरा और ये देश तेरा नहीं। जो राम का नहीं वो ये देश का नहीं। पाकिस्तान चले जाओ। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, ये उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम नहीं है। इसलिए गोल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज टू मेक दिस वर्ल्ड अ वर्ल्ड ऑफ पीस। और हमारे फादर कहते हैं, ये इतिहास को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे फादर कहते हैं कि यहां इतिहास में पुनर्स्थापना के काम चल रही है और वो वन वर्ल्ड, पीसफुल वर्ल्ड बनाने की काम चल रही है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में आके अगर लड़ सकते हैं, उस समय की लड़ाई में वो संलग्न थे, तो अभी महाभारत चल नहीं रहा दुनिया में, अभी भी संलग्न होंगे, अभी संलग्न होंगे कि नहीं? अभी का संलग्नता तो कोई नहीं बोल रहा। किसके पक्ष में है कृष्ण? किसके सारथी बने हुए हैं? प्रेम भाई जी बोल रहे थे, हमको तो कृष्ण देखे नहीं उस जमाने में, अब ये कृष्ण मिल गया तो भाई तुम्हारे साथ चल रहे, हम बोल रहे हैं, लेकिन मैं वो कृष्ण नहीं हूं। इतना घमंड मुझ में नहीं आनी चाहिए भाई, मैं वो कृष्ण का काम कर सकूं अभी ना। मैं तो एक छोटा सा कण समान भी नहीं। फादर और मदर मून के आशीर्वाद से मैं इस महान देश भारत की प्रतिनिधित्व करने का कोशिश कर रहा हूं, और उसमें भी मुझे कतई नहीं लगता है कि मैं कोई कामयाब हो रहा हूं। मैं बस प्रयास कर रहा हूं, और मुझे प्रयास जो मैं कर रहा हूं उसमें साथ देने वाले सभी को मेरा सलाम। और ये जो पीसफुल वर्ल्ड बनाने की काम में भगवान श्री कृष्ण हो या ये सृष्टि के रचयिता भगवान ईश्वर क्रिएटर, हमारे पेरेंट्स, वो प्रत्यक्ष से संलग्न है या संलग्न नहीं है? संलग्न है। पीसफुल वर्ल्ड बनाने की काम चल रही है। पीसफुल वर्ल्ड बनाने के लिए पीसफुल नेशन चाहिए होता है। पीसफुल नेशन पहले बनाने के लिए एक देश को जो जरूरी पड़ती है वो 3 चीजें हैं। पहले पीपल, और वहां पे जमीन भी चाहिए, और वहां पे सत्ता भी चाहिए। तो हमारे देश के सत्ता, राम के सत्ता बने और राम राज्य आए और पीस फुल वर्ल्ड बने, हम यही कामना करते हैं। जो जीसस को मानने वाले किंगडम ऑफ हेवन के बात करते हैं, और हमारे देश में हम राम राज्य के, और उसी शब्द को हमारे फादर और मदर मून ने चनिलगुक कहा। चनिलगुक का मतलब भी वही है, राम राज्य ही है, ईश्वर का राज्य ही है। तो पीस प्रिंसिपल्स के द्वारा हम पीसफुल नेशन ऑफ कॉस्मिक पीस एंड यूनिटी बनाने का काम कर रहे हैं। और मेरा कंक्लूजन आपको मैं बताऊं, जो पीस प्रिंसिपल्स थ्योरी में आप पढ़ते हो वो आइडियल पढ़ते हो जिसमें हमें ट्रू पेरेंट्स बनना चाहिए। जो रियलिटी में हम पढ़ते हैं कि हम कैसे ट्रू पेरेंट्स बन नहीं पाए, हम कैसे बीच में फेल हो गए, और सॉल्यूशन से हम कैसे अब ट्रू पेरेंट्स बन सकते हैं। हमारी यही प्रिंसिपल है, ये टीचिंग है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ही आपको सफल बनाएगी। टीचिंग विदाउट ट्रेनिंग हैज नो मीनिंग। तो टू टीच विदाउट ट्रेनिंग is to fail in your task, अपने कार्य में। तो इसी के साथ मेरे आज के जो संदेश लेक्चर 2 जो एप्लीकेशन प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल ऑफ पीस होगा, मैं यहां पे जो बच्चे हैं उनको मैं लंच ब्रेक के बाद बताऊंगा, और जो जूम और फेसबुक में है आप लोग प्रिंसिपल को ही देखते रहिए। यूट्यूब में प्रिंसिपल सारे पड़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो यहीं पे आना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपके घर में करने के लिए पहले थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। ड्राइविंग अगर हमको सीखनी हो, मतलब करने के लिए सक्षम बननी हो, तो पहले ड्राइविंग क्लास जानी होगी,
ड्राइविंग सीखनी होगी, प्रैक्टिस करके सीखनी होगी, सिर्फ लेक्चर से नहीं होगा। और वो प्रैक्टिस करके सीख के आने के बाद अपना कार खरीद के चला लो। मिल गई चला लो, नहीं मिल गई फिर भूल जाओगे ड्राइविंग करना। इसलिए आपको पीस के प्रिंसिपल्स घर बैठे बैठे भी पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस चाहते हो तो सीखने आनी पड़ेगी। जो जो सीखने आए नहीं है या सीखे नहीं है सही तरीके से, मैं गारंटी कर दूंगा पीस नहीं है आपके पास, गारंटी कर दूंगा मैं। जिसने पीस के प्रिंसिपल को सिर्फ सुना है, सिर्फ पढ़ा है और प्रैक्टिस कभी नहीं किया, माफ करना, मैं गारंटी कर दूंगा you don't have peace if you have not practiced in a training, if you are not trained properly. So ट्रेनिंग के लिए स्वागत है। हमारी एक छोटी सी ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो गई है दिल्ली में। We have a small training center and we will have a large and big training center in the future, and welcome to you in the training center. Dr. Jyoti, thank you for sending others for training for few days, and you are trying to train him in South also. And all of you, whoever joining and listening, हमसा अमनिदा, thank you, God bless you, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, thank you.